आप देख रहे हैं RMST भारत में हिमांशु यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री सचिन शास्त्री कथावाचक। आज इनसे हम वार्तालाप करेंगे। शास्त्री जी हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। दर्शकों को राधे राधे। जो भी हमें आपके चैनल पर देख रहे हैं, आपके दर्शक या हमारे दर्शक, RMST भारत चैनल है ये आपका, और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो आपने हमारे साथ समय निकाला है। शास्त्री जी ये बताइए, शास्त्री और कथावाचक में क्या अंतर होता है? देखो ऐसा होता है, कथावाचक तो आपने बहुत से लोग देखे हुए अपने आप को लिख देते हैं, मैं फलाना कथावाचक हूँ, पहले मैं फलाना कथावाचक हूँ। देखो कथावाचक लिखना तो बहुत सरल बात होती है। अब आप अभी हमारे राग में घुस जाइए, ढोलक चिमटा सीख जाओ, आप भी कथावाचक लिखने लगो। लेकिन कथावाचक उसी को कह सकते हैं, कथावाचक जो कथा की डिग्री प्राप्त किए हुए हो, कथा में उसे ज्यादा नहीं पूरा अनुभव तो खैर किसी को भी नहीं होता, पूर्ण ज्ञानी तो कोई है ही नहीं संसार में, लेकिन इतना ज्ञान होना चाहिए जो कि आप पब्लिक के सामने बैठे हो, अगर कोई सवाल कर रहे हो तो उसका उत्तर देना चाहिए। अब आपने कहा शास्त्री का क्या मतलब होता है, वैसे जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है, जिसके पास हर शास्त्र का ज्ञान है, उसी को शास्त्री कह सकते हैं। कथावाचक एक वो होता है कथावाचक, जैसे हमने कथा अपने अनुसार से पढ़ के मैं गा रहा हूं तो मैं कथावाचक हूं, ठीक है। शास्त्री अलग होता है, कथावाचक अलग होता है। कुछ लोग शास्त्री जी सम्राट भी लिखते हैं अपने नाम के आगे। देखो ऐसा है, सम्राट तो वैसे केवल 3 ही लोग हुए हैं जी। कथावाचक स्वामी आधार चैतन्य जी कथा सम्राट हैं, उन्हें कथा सम्राट की उपाधि जनता ने दी है, उपाधि जो, और ठीक भी दी है, क्योंकि वो कथावाचक हैं। उनने तब से सीख के आज तक वो दिशा दिखाई है हम लोगों को कि हो सकता है हम लोग इतना संघर्ष उन्होंने कितना नहीं कर सकते हैं। और एक कथावाचक हुए हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव मंजेश कुमार शास्त्री जी के जो बड़े भाई हैं, वो स्वर ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, स्वर सम्राट, तो उन्हें भी जनता ने उपाधि दी है। एक आला सम्राट जी, ये 3 लोग तो सम्राट के लायक कहने के योग हैं, इन्हें जनता ने उपाधि। अब जो और भी लोग हैं फलाने सम्राट, मैं इन लोगों को सम्राट नहीं मानता हूं, इस बात से मैं कोई सहमत नहीं हूं। और शास्त्री सुपरस्टार भी लिखते हैं कुछ लोग, सुपरस्टार फलाना शास्त्री। देखो ऐसा सुपरस्टार का ये मतलब हुआ है, सुपरस्टार हमारे गुरुदेव मंजेश कुमार शास्त्री जी हैं, और मैं मानता भी हूं और लोगों ने भी उन्हें उपाधि दी है। सुपरस्टार का मतलब ये होता है कोई भी नई चीज, जैसे फिल्मी एक्टरों ने गाई, उस चीज को अपनी तरफ से जो रिलीज करके निकाल के गाते हैं, उनको हम सुपरस्टार मानते हैं। जो अब उनने गाया, उनके पीछे हम लग गए तो हम सुपरस्टार तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम तो उनकी खुद ही नकल कर रहे हैं, तो हम सुपरस्टार कैसे हो गए। जैसे बम्बई वालों ने अभी एक गाना एक मेरे रस के कमर के बारे में गाया था, फिर गुरुदेव ने उसकी अलग अलग अपने तर्जों में वो सब चीजों को गाया, तो उन्हें सुपरस्टार हम मानते हैं। बात बाकी अब उनके पीछे हम किसी और के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, हम अपनी खास कर बात करते हैं। अगर हम अपने आप को पीछे से लगाएं सुपरस्टार सचिन शास्त्री, तो मैं सुपरस्टार तो है नहीं, मैं उनका शिष्य हूँ, जो भी गाते हैं उसके पीछे हम भी गाने लगते हैं। आला सम्राट थे सुरजन शास्त्री जी, उनकी नातिन है। इसके अगर अब ये कोई इस टाइम है कोई सुपर आला सम्राट? देखो वही तो जंगली आला गाने वाले तो केवल एक ही लोग हुए हैं, वैसे उनकी लेकिन अभी है उनकी नातिन मनु यादव है उनकी नातिन, हमें बहुत अच्छा लगता है और वो गाती भी अच्छा है, हम उनका वो नहीं करते हैं। और दूसरी बात, एक सुनील शास्त्री जी आपने देखे होंगे, वो द्वितीय आला सम्राट लिखते हैं। एक माखन शास्त्री जी द्वितीय आला सम्राट लिखते हैं। उसके बारे में एक और हुए हैं, वो क्या नाम, उनका नाम नहीं में आ रहा है, वो भी अपने आप को आला सम्राट लिखते हैं। लेकिन आला सम्राट अब लिखते हैं द्वितीय तृतीय, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एक लोग हैं जो जो बिक गया वो बिक गया, वो उनके पीछे भागने से कोई मतलब, कोई अलग नई चीज अगर निकाल के लाओ तो वो अच्छा लगता है ना। आप अपनी उम्र के युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? देखो भाई ऐसा है, मैं पहली बात आज थोड़ा बोलूंगा और लोग इसमें बहुत ऑब्जेक्शन लेंगे, ये कहेंगे ये हमारे बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। खैर हम कोई बड़े कथावाचक नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, और सीखते सीखते पूरी उम्र निकल जाएगी हमारी भी, और जो हमारे साथ में सीखे उनकी भी निकल जाएगी।
मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जो ये गंदे गाना गाते हैं बुरी तरीके से, कुछ कुछ गा जाते हैं, कुछ कुछ गा जाते हैं, हमारी माताएं हमारी बहनें बैठती हैं उनके सामने, जब ये भद्दे भद्दे गाना बजते हैं तो उसमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप अच्छे गाना ना गा सको तो खराब भी ना गाओ, अगर गाना है तो कोई भक्ति स्वभाव के गाना निकाल के लाओ, जिससे हमारी जनता में प्रभाव पड़े और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में कोई भी ऐसे कार्य ना हो जो लोगों को देखियो जाकर के गलत दिशा में ले जाए। शास्त्री जी ये बताइए, आजकल की जो युवतियां हैं कथावाचक शास्त्री बनना चाहती हैं, उनकी क्या उम्र होनी चाहिए और क्या शास्त्र पढ़ना चाहिए उनको? देखो भाई ऐसा है, मैं बार बार वही बात बोलने जा रहा हूँ कि मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत से ऐसी प्रेशर आ जाते हैं, बाद में धमकियां आती हैं, ये हुआ वो कर देंगे। लेकिन केवल एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, कथावाचक बहुत सी हो गई हैं हमारे अपने इतने ही जिलों की बात कर रहे हैं हम, बाहर की बात नहीं कर रहे, और छोटे से बड़े तक खूब कथा कहती हैं, अच्छी कहती हैं, कोई खराब भी कहती है, वो अपने हिसाब से कहती हैं। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, लड़कियों की उम्र वैसे तो ये बताया जाता है, लड़की तो 12 साल के बाद अपवित्र हो जाती है, तो लड़की को मंच पे बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरी बात ये है, अब लोग कह देते हैं, अब वही लड़कियां जब इंटरव्यू कहीं देती हैं तो ये कह देती हैं क्या सीता जी भी अपवित्र होंगी, या वो अनुसुईया भी अपवित्र होंगी, या वो सावित्री भी। देखो भाई, सीता, अनुसुईया या सावित्री की बात करें तो उनके पदों पर चलने वाली आज के युग में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो उनके पद कमलों पर चल सके। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बोलूंगा बहुत सारा इधर उधर से फोन आएंगे फलान ढिकान। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी लड़कियां कथा कहती हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी, हम सम्मान करते हैं उनका, वो अपनी मर्यादा में अगर कथा कहती रहें तो अति उत्तम है। वैसे उनका कोई हक तो नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं, जब अब आगे आने वाली दशा, आजकल देखते हैं शास्त्री लोग घर पर बैठे हैं, लड़कियां कथा कहती हैं। अब अगर कोई इंटरव्यू दे देता है लड़का तो बोल देती है कि ये हम लोगों से जलते हैं। हम जलते नहीं है, लेकिन जब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ ऐसा सवाल आ जाता है तो कहनी तो बात पड़ती है ना जनता के बीच में, तो मर्यादा में रह के अपनी कथा कहें। दूसरी बात, अगर आप ये बात कहो कि इनकी उम्र क्या है, लड़की की 12 साल के बाद कोई उम्र कथा कहने की योग नहीं होती है, अपवित्र हो जाती हैं। हम सुनते आए हैं, पढ़ा नहीं है शास्त्री जी, रावण सीता मैया को रावण की पुत्री कैसे बताया है सर? देखो ऐसा, ये क्वेश्चन तो बड़ा है भाई आपका जी, लेकिन मैं बता रहा हूं, अंसंक्षेप में समझ लीजिए। किसी ने अगर ये कहा है कि सीता रावण की पुत्री है तो ये गलत है। सीता रावण की पुत्री नहीं थी। जैसे पहले ये कर चलता था, जैसे आजकल इनकम टैक्स जीएसटी चलती है, पहले ये कर चलता था। जैसे कोई बड़ा राजा था जितने में उसकी राजधानी थी तो वो कर लिया करता था, तो जब इस रावण ने सब लोगों के ऊपर अपना राज्य जमा लिया तो ये कर मांगने लगा। तो महात्माओं के पास कर कहां से आएगा, क्योंकि महात्मा तो 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं, मांगते खाते रहते हैं। तो महात्माओं के इकट्ठे किए, बोले हमें कर चाहिए। तो महात्माओं ने बोला भैया हमारे पास कोई ऐसी धन दौलत तो है नहीं जो आपको दे सके। तो प्रशांत भाई महात्माओं का रक्त निकाल के रावण ने गागर में बंद करके और अपनी लंका में रख दिया। और एक बार ये कहीं बाहर तपस्या करने के लिए चला गया, लेकिन मंदोदरी से ये बोल गया था कि इस कभी घड़ा को आप खोलना नहीं। तो बताया गया एक बालट एक तिरिया आटी ये बहुत गलत होती हैं। तो जब रावण चला गया तो मंदोदरी ने सोचा ऐसी क्या चीज है जो इसमें रखी हो, हमें ये मना करके गए। तो मंदोदरी ने वो घड़ा से ऊपर से वो पारो हटाओ और बामी एक सीख बोर के अपने जीभ से लगा ली, उससे गर्भ धारण हो गया। अब मंदोदरी सोचने लगी पति घर पे है नहीं और हमारे गर्भ धारण हो गया, ये दुनिया के लोग हमें जीने नहीं देंगे। तो उसने जनक, जो राजा जनक थे, उनकी राजधानी में जाकर के अपना गर्भ पात्र करवाया और एक गागर में रख के उस जमीन में दबा दिया। आपने एक भजन भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूं कि त्रेता से युग में घटना घटी, बिन मैया के पैदा बिटरिया भाई। राजा जनक ने जब हल चलवाओ वह हल के बल से गगरिया आड़ी, बिन मैया के पैदा बिटरिया भाई।
तो राजा जनक ने जब हल चलाया अपनी पत्नी के साथ, तब जाके वहां वर्षा हुई, तब सीता जी का उस गागर के उस पृथ्वी अंदर से जमीन से निकल गए, तब उनका जन्म हुआ था। तो आप न रावण की पुत्री कह सकते हो, ठीक है, ना तो जनक की पुत्री कह सकते हो, ये महात्माओं के रक्त से पैदा हुई थी, मंदोदरी के गर्भ में गई हुई थी, जो मंदोदरी गर्भ अपना प्राप्त करवा के आई थी। इसका क्वेश्चन का जवाब आपका ये, वो प्रश्न का जवाब यही है। शास्त्री जी, जी, भगवान श्री राम को मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया? भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इसलिए बताया गया था कि भगवान का जब से जन्म हुआ था तब से लेकर के, और वो वहां से वनवास करके सब वापस भी आ गए, उनने कभी किसी से कलह अपनी तरफ से नहीं की थी, मर्यादाओं में रहते थे, मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे, अपनी प्रजा से मिलके रहते थे। देखो जब उसने धोबी ने जब इनके बारे में, सीता जी के बारे में गलत कटाक्ष किया था, तो भगवान श्री राम मर्यादा में रहकर के अपनी पत्नी को सब कुछ जानते हुए वनवास दे दिया था। भगवान श्री राम ने इतना बड़ा महापुरुष को आप क्या कह सकते हो? पुरुषोत्तम ही तो कह सकते हो। पुरुषोत्तम, उत्तम, उनके उत्तम विचार थे। हर समय वो कभी अपना अपना करके नहीं शासन चलाया था, जो भी किया था प्रजा से बैठा के सबको एक समान समझने के बाद ही अपना फैसला किया था। इसीलिए उन भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्जा दिया गया था। ये थे प्रिय सचिन शास्त्री कथावाचक।